हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है वर्ग 10वीं का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3, 4 जो भी 4 में है उसे मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न है कि सत्य है या असत्य है, इसका कारण सहित आप उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? इसका कारण है कि a प्लस बी जो है वो न्यून कोणों का योगफल है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का योगफल है। तो इसे निष्पत्ति जो भी है त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां, उससे इसे गुना नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे मैं इसे नोट कर देता हूं कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि a प्लस बी समकोण त्रिभुज का न्यून कोणों का योग है, इसे किया जा सकता है, निष्पत्तियों से गुना नहीं किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं 4 का दूसरा। चार का जो दूसरा प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। तो थीटा के मान में जब वृद्धि हो रहा है तो बोल रहा है कि साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले साइन के सभी निष्पत्ति को देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। उसके बाद फिर साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद देखिए साइन 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे देखिए पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। तो थीटा के मान बढ़ने पे यहाँ पे देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का भी मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए यह क्या है? सत्य है। ठीक है, इसका यही कारण है कि थीटा के मान को बढ़ने पर यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू भी सबका नोट कर दिया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। अब आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो आइए इसे भी मैं देख लेता हूं कि क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू लिख देते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी √3/2। उसके बाद देखिए कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 और कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? इस प्रकार ये असत्य हो जाएगा। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न में दिया हुआ है कि थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रहने पे साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस थीटा में वैल्यू दिया हुआ है। दोनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं और खुद से इसका तुलना कर सकते हैं कि साइन 0 में 0 मान है तो कॉस 0 का मान 1 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। सिर्फ साइन 45 और कॉस 45 यानी थीटा के लिए 45 डिग्री पर ही ये सत्य है, और सभी मानों के लिए प्रश्न में है, इसलिए ये हो गया क्या, असत्य। अब आइए चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि a बराबर 0 पर कॉट a जो है वो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इस प्रश्न के शुरुआत में मैंने त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों का मान एक टेबल में यहाँ पे चिपका दिया। तो आप वहां से जा करके देखिए कि a बराबर जब 0 रहता है तो कॉट a अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है कि कॉट 0 जो होता है, कॉट 0 वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसलिए यह क्या हो गया, सत्य हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।